कांग्रेस प्रत्याशी की फिर एक बार हुई चुनाव आयोग टीम से बहस। बोले पुलिस की दहशत न बैठाए चुनाव आयोग। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन की एक बार फिर से चुनाव आयोग टीम से बहस हो गई, जिसके चलते उन्होंने दबाव की राजनीति का आरोप लगा जनता से लोकतंत्र बचाने को लेकर मदद मांगी और कहा कि चुनाव आयोग पुलिस की दहशत न बैठाए। वह डरा धमका कर यह चुनाव नहीं जीत सकते, चुनाव निष्पक्ष रूप से लड़ा जाए। को ढाल बनाकर ये चुनाव लड़ने की पहली परिपाटी इस देश में मंगलौर में लिखी जाने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जो लोग अपने खून पसीने की कमाई से अपनी कारोबार चलाते हैं, उनको के घरों में ऐसे रेड की जा रही है जैसे स्मगलरों के घर में रेड होती है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी हरिद्वार ज़िले में 50 लोग की जान गई थी भगवानपुर चंदनपुर में, भगवानपुर थाना क्षेत्र में, जिसमें शायद आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, वहाँ कहीं रेड नहीं हुई। और यहाँ एक व्यक्ति जो अपना कारोबार करते हैं, बस वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के साथी हैं, उनके घर में पुलिस की रेड होगी। यहाँ कार्यक्रम के बीच में पुलिस आती है, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ। ये पुलिस का और चुनाव आयोग का रौब बिठाना ये अनुचित है और ये नहीं होगा। क्या रौब बिठाकर यहाँ किसान और मजदूर को डराकर धमकाकर कोई चुनाव लड़ा या जीता जा सकता है? उन्होंने कोई और दुनिया देखी होगी। मंगलौर अब देख रहे हैं, मंगलौर उनको सबक सिखा देगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अब पूरे ज़िला हरिद्वार से मैं इस समय मदद मांग रहा हूं लोकतंत्र बचाने के लिए। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में लोकतंत्र, अभी देश में लोकतंत्र की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन ये भी एक लोकतांत्रिक लड़ाई हम लोग लड़ेंगे कि किसी के घर में पुलिस घुस जाए। मंगलौर के एक व्यापारी जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, पुलिस चौकी में ले जाकर बिठाया जाता है और उनको किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को सौंप दिया जाता है। ये हरकतें कर रही है। महिला प्रधान के खिलाफ खनन का मुकदमा दर्ज होता है। क्या कोई महिला खनन करती पाई गई? क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? पुलिस अपनी तरफ से बिल्कुल पारदर्शी और लोकतांत्रिक चुनाव करवाना चाह रही है। प्रशासन अपनी तरफ से पारदर्शी और लोकतांत्रिक चुनाव करवाना चाह रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की दबाव की राजनीति, उनकी भी एक सीमा है अधिकारियों की और सरकारी कर्मचारियों की, वो उन सीमाओं से बंधे हुए हैं। तो जब उन पर नाजायज़ दबाव सरकार का पड़ता है तो फिर उनकी सीमाएं टूटती हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन को मालूम है। एक मैं और करण महाराज जी अभी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। कहाँ हैं माननीय अध्यक्ष महोदय? हम दोनों ही थे जिन्होंने हमने पुलिस पे ग्रेड का विषय हमने विधानसभा में उठाया, ओल्ड पेंशन का विषय हमने उठाया। पुलिस हो, सामान्य कर्मचारी अधिकारी हों, हम लोगों को वो हर मौके पर वो महसूस करते हैं दिल से अंदर से कि हम लोग विधानसभा के अंदर हों ताकि उनके हक हकूक़ की आवाज़ उठाई जा सके। लेकिन ये बीजेपी की गवर्नमेंट है जो लगातार इस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। और मैं आज हरिद्वार जनपद से पूरे चले कोई बात नहीं, लेकिन जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं उनके यहाँ और मिलता कुछ नहीं है। ये मीटिंग है, इसकी हमने 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की परमिशन ऑलरेडी चुनाव आयोग से ली हुई है। उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन का आना और हमारे कैंडिडेट को इधर आओ, परमिशन के कागज़ दिखा, इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति कर रहे हैं और हम इसको चलने नहीं देंगे। जिस तरीके से आज प्रधानों को बुलाया गया, पहले यहाँ के जो राशन विक्रेता हैं उनको बुलाया गया, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को बुला के मीटिंग ली जा रही है, ठेकेदारों को बुला के मीटिंग ली जा रही है, दबाव डाला जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। इस चीज़ को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं देखता हूँ जितनी दबाव की राजनीति कर रहे हैं उससे लड़ने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। जो इनके बयान आए हैं कि रामपुर की तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे और देवबंद की तर्ज में चुनाव लड़ेंगे, ये कांग्रेस पार्टी है। और इस समय हमने मोदी को झुका के रख दिया है। जो 400 पार का नारा दे रहा था, आज 2 बैसाखियों में है, पता नहीं बैसाखी कब टूट जाए। तो ये योगी को भी, मोदी को भी और यहाँ के धामी को भी समझना होगा कि अगर वो जनता की भावना से खिलवाड़ करेंगे और इस तरीके से लोकतंत्र से खिलवाड़ करेंगे तो जनता है भारत की, उखाड़ के फेंकेगी। कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कोशिश नाकाम होगी।